जय हिंद, नमस्कार। मिड सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.6 इस क्वेश्चन पर आए थे, जिसका हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक, आप लोगों फिजिक्स की क्लास डेली बेसिस पर चल रही है। वो क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो क्लास को जाकर देख लेना। मैथ्स और फिजिक्स की पूरी तैयारी इस चैनल पर हो रही है। साथ में शनिवार और रविवार को इंग्लिश की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक, चलिए हम लोग कौन से क्वेश्चन पर आए थे? क्वेश्चन नंबर 7 बना लिए थे, क्वेश्चन 8 पर आए थे। 8 एक्स बराबर में दिया है ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 कॉस टी प्लस लॉग 10t/2। साथ में y के इक्वल में क्या दिया है अपने को? a sin t। चलिए बनाते हैं। देखो वही करेंगे हर बार के जैसे। dx/dt निकालो, यहाँ से dy/dt निकालो, लास्ट में dy/dx के लिए dy/dt और बटे में dx/dt करो। तो dx/dt निकालना है। ए कांस्टेंट बाहर आ गया, खत्म बात। ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कॉस टी का अवकलन क्या होगा? माइनस का साइन टी। कॉस टी का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन टी प्लस ये देखो ये क्या दिख रहा है? लॉग एक्स। अगर हम इस पूरे वैल्यू को क्या कर दें? एक्स मान दें तो क्या बना? लॉग एक्स। लॉग एक्स दिखा, लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन जानते हैं 1/x। 1/x, लेकिन x की जगह क्या दिख रहा है? साफ साफ पता चल रहा है 10t/2 है। 10t/2 यहाँ पर इमेजिन करके तो ये पूरा वैल्यू को x मान लो, ये निकला 1/x मतलब 10t/2। अब जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो 10t/2 को x माने हैं, 10t/2 को क्या माने थे? x माने। तो इसका और अवकलन करेंगे तो ये हो गया a का a ही आया, ये माइनस का माइनस साइन टी ही रहा, ये प्लस का 1/10t/2 है। फिर उसके बाद 10t/2, 10x का समाकलन क्या होता है? अवकलन 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, सेक x का सेक x इंटू 10x, साइन x का कॉस x। जैसे यहाँ कॉस का साइन हुआ, वैसे 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह क्या है? t/2। फिर d/dx लगाओ और t/2 का फिर से अवकलन करो। तो ये हो गया a का a, ये माइनस का साइन टी, ये प्लस का 1/10t/2। यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर t/2। 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो। और t का अवकलन 1 ही होता है, छोड़ दो। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब देखो यहाँ क्या होगा? a का हमने लिखा a, ये हुआ हमारा माइनस का साइन t, ये हुआ प्लस का सेक स्क्वायर t/2 और नीचे में मुझे दिया गया है 10t/2 और इनटू में है 1/2, यानी कि इतना आ गया। ये हमारा कौन सा निकला अभी? dx/dt। क्या चीज़ आ गया? dx/dt। अब क्या निकालना है अपने को? यहाँ निकाल देते हैं, उधर ही निकाले क्या? चलो, y के बराबर में क्या दिया है? a sin t। a sin t सिंपल है, dy/dt करो, a कांस्टेंट बाहर करो। साइन टी का अवकलन जानते हैं क्या होता है? कॉस टी। साइन टी का अवकलन कॉस टी। ये तो सिंपल निकल गया, सिंपल आ गया। बस अपने को क्या चाहिए? dy/dx। तो जानते हैं dy/dx मतलब dy/dt और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा? dx/dt। मेरे ख्याल से यहाँ तक आने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? देखो ये हमने निकाल दिया यहाँ से dx/dt, यहाँ से निकाल दिया dy/dt। फॉर्मूला पता है dy/dt बटे में dx/dt, क्योंकि dt से dt कटेगा तो dy/dx ही बचेगा। समझ में आया? तो इसका मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो a का a आया, फिर माइनस में साइन t बचा, प्लस में सेक स्क्वायर t/2 बचा, और इसके डिवाइड में एक मिनट, इसका डिवाइड नहीं है, इसका बस डिवाइड है। 210t/2 आया, ओके। और इसके नीचे में क्या आ जाएगा हमारा? a cos t। ए से फाइनली कटा और ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं
बुक में आपका आंसर कहाँ तक दिया है? बुक में जहाँ तक बढ़ाए होंगे ना वहाँ तक बढ़ाना ही पड़ेगा अपने को। चलो कहाँ तक है? एक मिनट। बुक में तो हमारा आंसर और ज़्यादा लॉन्ग है, अभी तो हमारा आंसर ही नहीं पहुँचा। लगे थोड़ा सा और बनाना है इसको। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा और जाएगा ना लॉन्ग। बुक में आंसर इतना नहीं दिया है हमें, 10T बस दिया है, 10T बस दिया है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोगों ने यहीं बहुत छोटा सा बना दिया इसको। चलो इस वैल्यू को बस सॉल्व करना है ना, नीचे का कुछ नहीं होगा। इसको यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो ए का ए माइनस का साइन टी प्लस का, देखो सेक स्क्वायर टी बाई टू, सेक स्क्वायर टी बाई टू को मैं ये लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर टी बाई टू, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, बटे में 2 tan t बाई टू है, तो मैं 2 tan t बाई टू को 2 sin t बाई टू और बटे में cos t बाई टू भी लिख सकता हूँ। इतना बोलोगे अब भी सही है, एकदम सही है। तो जो वैल्यू कटेगा उसको काटेंगे। ए का ए, ये होगा हमारा माइनस का साइन टी, फिर प्लस देखो 1/cos स्क्वायर है, इसको चेंज करेंगे तो cos t बाई टू हो जाएगा। देखो ऐसे करेंगे, 1/cos स्क्वायर t बाई टू है, मैं चेंज करूँगा तो 2 cos t बाई टू बचेगा और नीचे में sin t बाई टू बचेगा। इतना वैल्यू आएगा। ठीक, यहाँ पर समझ में आना कैसे कैसे बचा। तो देखो cos स्क्वायर से हमारा ये cos कट जाएगा भाई, क्या बचा? a माइनस का sin t प्लस का ऊपर में क्या बचा? cos तो कट गया, 2 डिवाइडेड बाय cos t बाई टू और बटे में क्या आ जाए? sin t बाई टू। कितना हुआ? sin t बाई टू। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मिटाएं थोड़ा बहुत, इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। ठीक, ये हो गया, मैं इसको यहाँ से पूरा मिटा देता हूँ इसको। ये 2 को कहाँ ऊपर लेकर गए? 2 तो नीचे में ही आएगा। 1/, क्या था ये? 2 था ना, 1/2 चल रहा था, ऊपर में 1/2। ठीक, तो 1/2 का हमने 1/2 ही रखा, बस इसको ऊपर नीचे किया, तो ये 2 फाइनली हमारा 1/2 नीचे में आएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? a माइनस साइन टी, माइनस का साइन टी प्लस का 1, प्लस का 1, 2 sin थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला है किसका? sin 2 थीटा का, तो यहाँ पर लग जाएगा sin 2 थीटा, थीटा की जगह हमें दिया है t बाई टू, तो t बाई टू ये लगाना पड़ेगा। देखो ये फार्मूला बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा पहले फार्मूला पर ध्यान दो, उधर देखेंगे। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा, ये हमारा फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमें थीटा की जगह क्या दिया है? t बाई टू, तो ये क्या बनेगा? t बाई टू, ये भी क्या बनेगा? t बाई टू, ये भी क्या बनेगा? t बाई टू, तो कटेगा, कटेगा क्या बचा? सिर्फ साइन टी आया, तो a आया माइनस साइन टी और ये बचा प्लस साइन टी, तो माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय बच जाएगा हमारा साइन टी। अब इसको तो हम मेरे ख्याल से और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो इसको ऐसे करते हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और डिवाइड में मेरा दिया है साइन टी, तो a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और नीचे में साइन थीटा पहले से है, कॉस बटे साइन मतलब a कॉट थीटा, यानी कि a कॉट टी, कितना बन जाएगा हमारा? a कॉट टी आ गया। ठीक, क्लियर है? चलिए अब क्या करना है, देखो इसको मैं फिर से उधर मिटाना पड़ेगा, वैसे में तो वो वाला मिट जाएगा। देखो यहीं पर देख लो, देखो बोर्ड कितना बार मिट रहा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग हिसाब से बनाना। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी टी और बटे में डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है भाई? देखो ए कॉस टी, ए कॉस टी, डी एक्स बाई डी टी
डी एक्स बाई डी टी हमने ये निकाला ए कॉट टी, ए कॉट टी, दोनों में अंतर है ना, कॉस और कॉट। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ही रखेंगे, कॉट टी बटे में कॉट टी मतलब कॉस टी बटे में साइन टी, कॉस टी बटे क्या होगा, साइन टी। तो हम इसको ऐसे करेंगे, कॉस टी इंटू साइन टी बटे में कॉस टी आएगा, कॉस से कॉस कटेगा, 1 मिनट, यहाँ हमने कुछ और मिस्टेक किया क्या, वैसे में तो कॉस से कॉस कट जाएगा, सिर्फ साइन ही बचेगा। देखो कॉस टी पूरे के बटे कॉस बटे साइन है, तो ये साइन बटे कॉस होगा, कुछ कहीं से, हाँ 1 मिनट देखो, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बनता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉस बटे साइन का मतलब हो गया हमारा कॉट, और एक बार आ जाएगा कॉस टी, ठीक, एक बार क्या आ जाएगा, कॉस टी। तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, देखो डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ठीक, यहाँ पर बटे में कुछ और आएगा, कॉट एक्स इंटू कॉट, यहाँ पर भी कर लेना, कॉट टी है लेकिन उसके साथ कॉस टी भी है, अब सही जाएगा। देखो ये हो गया हमारा कॉस टी इंटू में साइन टी ऊपर गया, नीचे में कॉस टी इंटू टी, तो कॉस टी इंटू कॉस टी ही छोड़ दो, चलिए कॉस टी से कॉस टी कटा, साइन बटे कॉस मतलब टेन टी। अब आंसर चेक करो, इतना आया होगा, समझ में आया। यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, फॉर्मूला को गलत कर रहे थे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तरफ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो आप लोग अच्छे से कर लेना ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए नंबर 9 जल्दी बनाएं, उसके बाद 10 और 11 कल बनाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, 9वां स्टार्ट करते हैं। देखो 9वां में हमारा बुक आ जाए, कहाँ कहाँ है, क्या दिया है, एक्स बराबर ए सेक थीटा, सरल है ये वाला, एक्स बराबर में ए सेक थीटा एंड वाई बराबर में बी टेन थीटा। चलिए निकालते हैं। देखो सबसे पहले निकाल देंगे आप अपन डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। ए कांस्टेंट, सेक थीटा का अवकलन जानते हो, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फिर डी वाई बाय डी थीटा, बी कांस्टेंट, टेन थीटा का अवकलन जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। बस कर देंगे अपन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी और बटे में डी एक्स बाई डी टी करो, खत्म बात। डी वाई बाई डी टी कितना निकाले हैं, सॉरी यहाँ पर थीटा आ जाएगा, हमने थीटा लिखा है ना, भूल गए। बी सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा आया। जो वैल्यू कटेगा उसको काट डालो, कटा, क्या बचा, बी अपॉन में ए सेक थीटा के बटे में टेन थीटा। इसको हम कोई तरीके से और सॉल्व कर पाएंगे क्या, पुस्तक में कहाँ तक दिया है देख लेते हैं। चलिए पुस्तक के हिसाब से ही चलते हैं, एक मिनट, पुस्तक में तो और सॉल्व किए होंगे, चलो कर देते हैं, ये हो रहा है तो करते ही हैं। बी अपॉन में ए, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा, उल्टा टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा। हाँ बढ़ता तो ये तो आसानी से पता चल रहा था, पुस्तक देखने की जरूरत नहीं था। बी डिवाइडेड बाय ए, 1 बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा आएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, तो बी डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा। अब इससे आगे और नहीं बढ़ा सकते आंसर को, यहीं पर आंसर छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम लोग कल बनाएंगे, तब तक आप लोग इन दोनों क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके रखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इन क्वेश्चन को छोड़िए ही मत, ओके, प्रैक्टिस करके ज़रूर रखिए। बाकी सवाल हम कल बनाएंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए।